सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा, इसके रंग में रंगना है तो फिर भक्तों को तो धूप, छाँव, बर्फ़, बारिश कुछ भी नहीं। वो सहज अवस्था मन की कि जब एक मन इस निराकार, इस एक से जुड़ा है तो फिर ये बाकी चीज़ें भी, ये और कोई चीज़ का प्रभाव उस तरह नहीं पड़ता। कैसे एक मन जब परमात्मा के रंग में रंगा होता है तो दुनिया के जो पल दो पल के प्रभाव हैं वो फिर इस इंसान को तकलीफ़ नहीं दे पाते, क्योंकि एक पक्का रंग, एक हमेशा चढ़ा रहने वाला रंग, इस परमात्मा का रंग उस इंसान पे जब है तो कैसे ये जो आज भी सत्संग के दौरान बार बार आवाज़ दी जा रही थी कि ये मनुष्य योनि में ही इस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो जीते जी ये समय को इस्तेमाल अच्छे से करें। जब तक श्वास हैं एक अच्छे मनुष्य बने, हर एक से प्यार से, एक दिल में परोपकार की भावना, दिलों में नफ़रत नहीं, अहंकार नहीं, हर एक के साथ जो इंसान के गुण होते हैं, ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़, उसका इस्तेमाल करते हुए हर पल जीना है। और ये गुण एक इंसान में कब आते हैं? क्योंकि अगर हम एक एक्टिंग करें या कोई उस तरह की हमें किसी से मिलना है तो पल दो पल, 1 घंटा 2 घंटा, उस देर के लिए ही एक अच्छा नहीं बनना। एक 24 घंटे के लिए जब अच्छा बनना है तो फिर इस अच्छे के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है। जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो खुद ब खुद वो सहजता मन में आ जाती है, दिल एक बहुत ही साफ बनता जाता है। अपनी कमियां खुद ही जब हमें दिखती हैं तो उसके सुधार की ओर हम चल पड़ते हैं, क्योंकि ये समझ आ जाती है बात कि ये परमात्मा जो ये चाहे दिखने में इसका आकार, ये निराकार रूप है, इसका आकार नहीं। और कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें तो परिभाषा भी यही कि ये ना कट सकता है, ना गीला हो सकता है, इसकी शुरुआत अंत नहीं है, ये इतना विराट है। तो ये जो पत्ते पत्ते, डाली डाली, कण कण में रहने वाला परमात्मा है, जब इसके दर्शन हो जाते हैं तो ये जीवन भी हमारा इसके जैसा ब्रह्म ज्ञानी, आप निराकार, कि कैसे फिर खुद भी चाहे तन मनुष्य का है पर अंदर ये परमात्मा ही बसा है। तो जब वही परमात्मा हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर, तो मन से भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं। ये किसी के लिए बुरी नियत नहीं रखता, ये दिल हमेशा एक समर्पित रूप में किसी के लिए भी कोई भी तरह की सेवा हो सके तो वो करने के लिए तत्परस्त रहता है। और संतों ने तो युगों युगों से यही सिखाया है कि चाहे एक दीपक भी हो अंधियारे रास्ते में तो वो एक रास्ता दिखाने के काम आता है। वैसे ही संत तो खुद ही जले हुए दीपक होते हैं जो युगों युगों का अंधेरा चाहे हो पल में दूर कर देते हैं। तो वही बात कि इस संसार में आने का मकसद ही यही कि ये परमात्मा की जानकारी हो जाती है, उससे हमें अपनी जानकारी हो जाती है कि हम एक शरीर ही नहीं, हम शरीर ने तो कुछ सालों की यात्रा करके ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा, इसकी यात्रा जो अनेकों बंधनों में पड़ी हुई, और ये मोक्ष की प्राप्ति, ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी संभव है, पर जीते जी इस इंसानी योनि में ही इस परमात्मा को जानना होगा। तो कैसे जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेके अपना मुख उजला कर लेते हैं और कोशिश में रहते हैं
कि जन जन तक पूरे संसार में ये एक ज्ञान फैले और साथ ही अपने जीवन का भी सुधार। ये सत्संग भी आते हैं तो संतमति वाले सभी संतों के साथ रहकर ये वाणी जब कानों में पड़ती है तो सिर्फ कानों तक नहीं, ये दिल में, दिमाग में, जीवन में उतरती है। और उसी तरह ये मन हर समय जो अपनी तार इस परमात्मा से जोड़ लेता है, ये लिव जुड़ जाती है, तो फिर हर समय ही सिमरन होता है। ये कोशिश कि किसी के जीवन में हम आराम किस तरह पहुंचाए, मन इतना विनम्र हो के सेवा भाव में तत्परस रहता है, तो कैसे जहाँ सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम इस निराकार को हमेशा याद रख सकते हैं। वहीं साथ में ये संसार जो प्रकृति की बात आती है उसको भी सुंदर जब बनाना है तो हमारा ही ये कर्तव्य है कि किसी तरह भी जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे हम आँख ना बंद करें कि जहाँ एक घर परिवार एक समाज में जन्म लिया है तो स्पिरिचुअल के साथ साथ ये अपने सामाजिक कर्तव्य भी हमारे हैं। ये धरती को निखारना है, अपने अंदर का जहाँ प्रदूषण हटाना है, बाकी संसार में ये फिज़िकल पोल्यूशन भी हटाना है। उसके लिए जो जो भी हो सके, चाहे ये पेड़ उगाने या फिर अन्य जितनी भी साफ़ सफाइयाँ, रक्तदान इत्यादि जो आप महापुरुष कब से करते ही जा रहे हैं, वननेस वन में भी अभी हाल ही में वो किया, तो कैसे एक हर समय की सेवा। तो जैसे ये स्थान भी दासी ने जब सुना कि मंडी, तो कितने अलग अलग तरह से ये ख्याल आए कि ये मंडी एक, जैसे अगर पंजाबी में बोलते हैं तो बड़ा डिम बुझा बुझा, तो क्या एक हम वैसे मंडी हैं जो बहुत ही मन को अपने बुझा कर चल रहे हैं, या एक ऐसे हैं कि जो मन दी, जो हमने मन में प्रभु परमात्मा बसा लिया है, तो इस मंदी राह भी फिर मुबारक है। तो ऐसे वाली मंदी में है या कैसे, तो ये शहर के नाम से भी जहाँ मन की बात आती है कि हमने अपने मन को किस तरह इस प्रभु परमात्मा पे हमेशा स्थिर रखना है, तो यही स्लोगन भी जो दासी के पीछे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि कैसे हम जब खुद ये वननेस इस परमात्मा के साथ कायम कर लेते हैं तो फिर जितनी भी ये परमात्मा की कुदरत है, इस कादर की क्रिएशन, तो उसके साथ भी फिर एक होना तभी संभव होता है। ये यूनिटी, ही प्यार, एक एकत्व, ये भी प्यार स्थापित हो जाता है जब इस परमात्मा से प्यार, तो इसकी पूरी रचना से प्यार। और उतना ही किसी के लिए ऊंचा नीचा वो दृष्टि नहीं, गैर कोई नहीं है, सब अपने हैं। तो जब इस दृष्टि से एक को जानते हैं, इसके साथ एक होते हैं, फिर इसको मान के पूरा संसार ये एकत्व के भाव से रह सकता है, घरों में वो फिर प्यार आ सकता है। बस शुरुआत जो भी आज भी संत महात्मा बोल के गए स्टेज से, कि कैसे एक शुरुआत ही भक्ति की, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रभु परमात्मा जो रचनहार है पूरी सृष्टि का, इसको जानने के बाद ही ये भक्ति शुरू होती है। नहीं तो उससे पहले हमें सिर्फ अनुमान ही होता है कि परमात्मा क्या है। पर जब जिसको देख लेते हैं, जिस प्रकार अगर कोई बच्चा स्कूल जाता हुआ घर आकर अपनी घर परिवार, अपने माता पिता को बोलता है मेरी स्कूल की टीचर ऐसी है वैसी है, तो एक माता, एक मदर सिर्फ अनुमान ही लगा सकती है कि ये टीचर ऐसी होगी। पर जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जब एक दिन रिज़ल्ट का सारे ही
एक पेरेंट्स को स्कूल में पहुंचना होता है और वो टीचर से भी हूबहू एक सामने बैठ के एक देखते हैं तो समझ में आता है कि हम अनुमान क्या लगा रहे थे और ये क्या है। उसी प्रकार जो ये प्रभु परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, वो इतना नज़दीक है जितना नज़दीक हमारे शरीर की एक पलकें जो होती हैं आँख की, उससे भी आँखों से ज़्यादा नज़दीक ये परमात्मा है। ये जब समझ आ जाती है, इसके जब दर्शन हो जाते हैं तो ही समझ में आता है कि वाकई ही हमारा हाल भी उस मछली की तरह ही था जो समुंदर में तो थी पर हर समय पानी को ही ढूंढती रही। तो किस प्रकार एक जानकारी लेकर अपने जीवन को चलाने के लिए, और आज ये भी हमने सत्संग में बार बार सुना कि अक्सर ये इच्छुक होना एक हर एक का जो संसार में आके ये माया में उलझ जाते हैं जब, तो वो इच्छुकता, ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा परमात्मा को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं खो जाती है। हमें ये लगता है कि जीवन में अभी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं एक सोच, एक रुक कर एक पल अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी सोचना, एक आध्यात्मिक पहलू को एक उत्सुक करना, ये जिज्ञासा जहाँ जिस में हुई है तो उसी ने फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी की है। और ये कितनी इंटेंसिटी, ये कितनी गहरी जिज्ञासा होनी चाहिए, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी अक्सर हम सब ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है कि ये ज्ञान चाहिए, ये बोध चाहिए। तो उसका गुरु एक नदी किनारे जहाँ बैठा था, उसका शक्ल, उसकी सूरत, उसका फेस उस पानी के अंदर थोड़ी देर रखता है और जब वो सांस सी उखड़ती है उस समय बाहर खींच के जब वो व्यक्ति वापस थोड़ी देर में सेटल हो जाता है, उससे उसके गुरु बोलते हैं कि जब आप पानी के अंदर आपकी नाक थी और सांस ठीक से चल नहीं रही थी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किस चीज़ की महसूस हो रही थी? तो वो शिष्य कहता है कि सबसे ज़्यादा इस ऑक्सीजन की, इस हवा को ठीक से फेफड़ों में कैसे लाए, वो एक उसकी ही ज़रूरत सबसे ज़्यादा लग रही थी। तो वो गुरु आगे से कहते हैं कि जब इस आत्मा को ये तलब होगी, ये प्रभु परमात्मा की क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा इतनी होगी जिस तरह आपको पानी में रहते हुए इस ऑक्सीजन की थी ताकि सांस ठीक से आए, तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो उसी प्रकार चाहे आज भी अनाउंसमेंट आपने सुनी कि सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान ये लेकर अपनी झोली में हर कोई जाए, तो वही बात है कि हमें हर समय जैसे जीवन में जो कार्य करते जा रहे हैं, ये सिर्फ मन को बदलने के लिए, ये अपने ज़िंदगी के आवागमन के बंधनों को काटने के लिए, हर समय मनुष्य हैं तो मनुष्य वाला जीवन जीने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। और इसका लाभ भी हम जब तक जी रहे हैं तब तो होगा, और उसके बाद भी जब आंखें बंद हो जाएंगी, ये मृत्यु हो जाएगी, तो भी इस आत्मा को पता होगा कि एक फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि ये निज घर जिसको बोलते हैं, कि ये परमात्मा में लीन होना, फिर इस आत्मा को वो रास्ता पता होता है। तो दातार हर एक पे जहाँ ये कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान के साथ, इस निराकार के साथ जुड़ते हुए जीवन को चलाते जाएं, वहीं हर पल हम एक दूसरे से जहाँ प्यार करें, हर एक का सत्कार करें, मन में करुणा का भाव, दया का भाव ये होता है जब, तो फिर हम कुछ भी किसी को जब देते हैं तो ये नहीं लगता किसी पे परोपकार कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। हर एक चीज़ हमें अपना ही कर्तव्य लगता है
कि अगर हम इंसान हैं तो किसी के लिए कुछ करना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर वही बात कि संसार में अक्सर लोग अधिकार तो मांग लेते हैं, चाहे घर परिवार में भी देखें कि कैसे एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल्स तो निभाते नहीं, पर उसका जो फल एक अधिकार है उसको जताने के लिए तो पल दो पल भी नहीं लगते। उसी प्रकार हम किस तरह अपना फोकस ये करें कि हम जिस रोल में हैं, जो किरदार है उसका काम करते चले जाएं। जैसे अक्सर सभी ने सुना है कि ये भी बार बार स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि कर्म तो करो, उसके फल की चिंता ना करो। तो अगर हम ये फल की प्राप्ति के लिए ही कुछ कर्म करेंगे तो वो निस्वार्थ कभी कर्म होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को लगेगा ये करेंगे तो इसके बदले ये कुछ अच्छा मिलेगा। तो फिर ये कर्मों का बंधन भी ऐसा एक बंधन हो जाता है जो एक अच्छे कर्म को सोने की बेड़ी कहा है कि फिर भी हम बेड़ी में ही रहेंगे। पर जब इस निराकार को कर्ता मान लेते हैं, हर कुछ इसके हवाले, यही कर्ता करनहार, तो फिर बहुत ही सहज में हम अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्यों को भी निभाते चले जाते हैं और साथ ही इस परमात्मा से जुड़कर एक जीवन अपना भी औरों का भी एक बहुत ही खुशबूदार महकता हुआ जीवन बना देते हैं। फिर सारे समाज के लिए, संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से आए। सत संगत जी, धन्य।